भाग्य एवं परिश्रम का महीना बड़े लाभ का। जब तक आप दौड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक प्रतियोगिता में जीतना आपके लिए सदैव असंभव रहेगा। कन्या राशि के षष्ठ स्थान में स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि के शनिदेव विराजमान है, जो आपको सभी प्रतियोगिता में सफलता देने के लिए बाध्य है। लेकिन इस काल में दौड़ने का साहस आपको करना पड़ेगा। इस बात को कन्या राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। किसी भी चीज़ का बुद्धि से विचार करना, विचार प्रगल्भ होना, किसी विषय का सखोलता से विचार करना, इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। स्वाभाविक रूप से उससे आपको बौद्धिक कौशल्य बढ़ेगा। संक्षेप में यह काल आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए बड़े लाभ का कहा जा सकता है। धन लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होना, परिवार वृद्धि होना, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी में मिठास आना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। मंगल देव मकर राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आपका तृतीयेश तृतीय के तृतीय स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है, जिस कारण आप बड़ा परिश्रम करने वाले हो। परिश्रम से एक प्रकार का कौशल्य आप में विकसित होगा और उससे आपको भरपूर शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि परिश्रम की दृष्टि लाभ स्थान पर है। संक्षेप में ग्रहों की अत्यंत सुंदर स्थिति आपके लिए बनी है, इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु और वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इसीलिए जो जातक नई वास्तु या वाहन का स्वप्न देख रहे हो, उन्होंने इस महीने अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। उससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी, आपकी स्वप्न पूर्ति होगी, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। अर्थात आपको वास्तु सौख्य प्राप्त होने वाला है। घर के नवीनीकरण का कार्य आप कर सकते हैं। वाहन से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। उसमें भी फार्मेसी और इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी इस काल में सफलता प्राप्त होगी। अन्य क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन वे भी अवश्य सफल होने वाले हैं। इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में जो सफलता प्राप्त होती है वह दीर्घकालीन लाभकारी होती है। इसके अलावा
विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह इस काल में जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह के योग अभी आपके लिए नहीं है। फिर आप विवाह जोड़ सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से प्रयास करें, इष्ट देव आपको आशीर्वाद देंगे। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कन्या जातकों के लिए यह महीना बड़ी सफलता का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको बड़ा कर्तृत्व करने का अवसर मिलेगा। उस अनुसार शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण होगी। उसी समय व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना बड़े परिश्रम का रहेगा। आप कन्या जातक हो, व्यावसायिक हो, तो इस महीने आपने बड़ा परिश्रम करना है। नफा हो या नुकसान हो, उसकी चिंता ना करते हुए परिश्रम करना वही आपके लिए उचित रहेगा। इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, यह सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। भावात भावम नियम ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नियम के कारण उस ग्रह का या उस भावेश का बल बढ़ जाता है। भावात भावम नियम के अनुसार आपके भावेश अत्यंत प्रबल हुए हैं, जिस कारण भाग्य से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का कर्म स्थान अर्थ त्रिकोण का स्थान होता है। उसके बाद षष्ठ स्थान भी अर्थ त्रिकोण का स्थान होता है। आपके कर्मेश बुधदेव जो आपके राशि स्वामी है, वे अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप अर्थ प्राप्ति की दिशा में कार्यरत रहेंगे, उसमें सफल भी होंगे। संक्षेप में यह काल आपके कर्मों को समृद्ध करने वाला रहेगा, उसका पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए बड़े लाभ का कहा जा सकता है। लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। भरपूर लाभ इस काल में प्राप्त करने वाले हो। कुछ लाभ आपको महीने के दूसरे पखवाड़े में, तो कुछ विशेष लाभ अप्रैल महीने में प्राप्त होने वाला है। अर्थात परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अर्थात आपके लाभ का प्रमाण परिश्रम पर निर्भर करेगा। इस महीने आपके परिश्रमेश और कर्मेश की स्थिति देखी जाए तो आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। होता क्या है कि कुंडली में वैसे योग होते हैं, अर्थात वह घटना घटने की संभावना निर्माण होती है, लेकिन घटना प्रत्यक्ष होने के लिए उसमें आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। वह सहयोग आप दें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना थोड़े परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न निर्माण होना, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होना, इस कारण से आपके हॉस्पिटल का खर्च आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा यात्रा के भी कुछ योग निर्माण हुए हैं। साथ ही हर व्यक्ति के लिए हर महीने कुछ खर्च लागू रहते हैं, वे खर्च भी आपको इस महीने करने पड़ेंगे। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़े खर्च का रहेगा, इसलिए मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयों और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 8, 16, 26 यह दिन सुखदायक शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 12, 21 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो कन्या राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप बुधवार का व्रत करें। कम से कम 17 बुधवार का व्रत आपने करना चाहिए। उसे आप
21 से आप 45 बुधवार तक भी कर सकते हैं। साथ ही उस दिन लाल रंग के कपड़े परिधान कर ओम राम रीम रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला करें। इसे हम हर बुध ग्रह का सबसे सरल उपाय भी कह सकते हैं, इसलिए यह उपाय अवश्य करें। इसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।